प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जैक एकर्ड करके एक व्यक्ति का नाम था और उनका जन्म 1913 में हुआ था और देहांत 2004 में हुआ। यानी ये बहुत पुरानी बात नहीं है। और ये एक अमेरिकी व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे और ये दवाई के दुकानों के बड़े मालिक थे, पूरी चेन थी। इनके पिताजी ने शुरू किया था और इन्होंने मिरास में ये सारा व्यापार पाया फादर से। और ये पूरा एक दवाई की दुकानों का चेन इनके पास था। जैसे खाने में मैकडॉनल्ड होता है और केएफसी होता है या हल्दीराम होता है, ठीक है, और इंडिया में अपोलो मेडिकल होता है। यानी पूरे इंडिया में आपको वो दवाई की दुकान अब मिलती है। तो वैसे ही एकार्ड ड्रग स्टोर, दवाई की दुकानें अमेरिका में पाई जाती थी। और काफ़ी अच्छा काम करते थे ये, मतलब काफ़ी पैसा कमाते थे, बड़े आदमी थे। तो इनके जानकार थे चक कॉल्सन। अब चक कॉल्सन कौन थे? ये 1970 की बात है कि तब चक कॉल्सन जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट निक्सन, उनके सलाहकार थे, काउंसलर थे। और प्रेसिडेंट निक्सन के टाइम कोई बड़ा कांड हुआ और चक कॉल्सन की भी बहुत पूछताछ हुई और उनको फिर 7 महीने जेल जाना पड़ा चक कॉल्सन को। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जेल जाने से पहले जब ये सारी मुश्किलें उन पर आई तो इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पाया। उस समय उसका उद्धार हो गया, उसका नया जीवन हो गया। प्रभु यीशु से उसने पापों की क्षमा पाई। तो खैर उनको फिर भी जेल तो जाना पड़ा और जेल में उन्होंने एक किताब लिखी, बॉर्न अगेन, यानी नया जन्म। और उसमें उन्होंने अपने अनुभव को लिखा और 7 महीने बाद वो जेल से छूट गए। अब ऐसा हुआ कि जैक एकर्ड जो दवाई की दुकानों का व्यापारी था और चक कॉल्सन किसी एक यात्रा में साथ थे, या तो बाई चांस वो साथ थे उसी प्लेन में या ट्रेन में, या दोनों कहीं एक साथ गए थे, इसके बारे में मालूम नहीं। लेकिन चक कॉल्सन ने जैक एकर्ड को अपने जीवन की कहानी बताई कि कैसे मेरा जीवन बदला और मैंने ये किताब लिखी है। तो जैक एकर्ड ने उस नया जन्म, बॉर्न अगेन किताब को पढ़ा और कुछ समय बाद जैक एकर्ड ने चक कॉल्सन को फोन किया और उसको बताया कि मैंने भी अब प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, मैंने भी उद्धार पाया, अनंत जीवन पा लिया, पापों की क्षमा पा ली। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जैक एकर्ड अपने ही दवाई की दुकान में से होकर निकला। जैसे कभी चेक करने चले जाते हैं, बड़ा मालिक है। तो उसने देखा कि उसकी दवाई की दुकानों में और भी चीजें बिकती हैं और उसमें से एक चीज कुछ अश्लील मैगजीन थी, प्लेबॉय के नाम से, और भी अलग थी। और उस समय इंटरनेट इतना आसानी से नहीं था। लोग आज इंटरनेट से पोर्नोग्राफी में जाते हैं, लेकिन तब किताबों का समय होता था। मैगजीन्स अश्लील और पोर्नोग्राफी की मैगजीन्स बिकती थी। तो ये इसकी दवाई की दुकानों में भी बिकती थी। और ये बात जब उसके सामने आई, ये नहीं कि उसको मालूम नहीं था, लेकिन अब एक अलग तरीके से ये बात उसके सामने आई और उसको एहसास हुआ कि ये पाप है। तो उसने एकदम फोन उठाया और अपनी ही कंपनी का, ये तो मालिक था लेकिन कंपनी पे उसने एक प्रेसिडेंट काम पे लगा रखा था, उस प्रेसिडेंट को फोन किया। उसको कहा मेरी दुकानों से
ये सारी अश्लील किताबें फेंक दी जाए, निकाल दी जाए, दोबारा ये मेरी दवाई की दुकानों में नहीं बिकेगी। तो जो उन्होंने प्रेसिडेंट अपॉइंट किया था उसने कहा, साहब 1 साल में $3 मिलियन की मैगजीन से हमें मुनाफा होता है। उस समय के $3 मिलियन आज के 24 करोड़ रुपए हैं। 24 करोड़। उसने कहा ये मुनाफा सब हमारा चला जाएगा। और जैक अकर्ड ने कहा, मेरी दुकानों से उसको निकालो। और इनकी 1700 दुकानें थी पूरी अमेरिका में, और उस 1700 दुकानों से वो निकाल दी गई। सिर्फ एक कारण। कारण क्या था कि एक व्यक्ति ने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया। प्रभु यीशु ने उसके जीवन को स्पर्श किया। और ये बात जब फैली अमेरिका में, तो और भी जो दवाई की दुकान थी जो इसकी नहीं थी, 11,000 उन्होंने भी ऐसी किताबें अपनी दुकानों से बाहर निकाल दी। और ये प्रभु यीशु के अनुग्रह का आश्चर्य कर्म है। इसलिए हम बताते हैं कि प्रभु यीशु धर्म बनाने नहीं आया, वो जीवन बदलने आया, अंदर से व्यक्ति को बदलने के लिए आया। जैक एकॉर्ड ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने बाइबल पढ़ी थी। और प्रभु यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। और परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, तू व्यभिचार ना करना, ये पाप है, ये घृणित पाप है। मरकुस 9 में, और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रखते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। एक राजा दावीद कहता है, मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। इंग्लिश में लिखा है, मैं किसी ओछे काम पर अपनी आंखें न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा, ऐसे काम को मैं अपने से चिपकने ना दूंगा। परमेश्वर हर मनुष्य को हर जगह मन फिराव की, पश्चाताप की आज्ञा देता है। प्रभु यीशु ने कहा, यह एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी है। मैं तुमसे कहता हूं, यीशु ने कहा, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। पापों की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात नरक का दंड है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए अपना प्राण दिया। जो पाप हमने किए उसकी सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। अपना पवित्र लहू हमारे प्रायश्चित के लिए उसने बहा दिया। जो सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसको अपने दिल में बुलाता है, यीशु का लहू उस व्यक्ति को धो देता है। कलवरी के पहाड़ पर उस दिन जब प्रभु यीशु ने अपना प्राण क्रूस पर दिया, तो हम पापियों के लिए शुद्ध होने के लिए एक सोता खुल गया। उसी सोते में जैक एकॉर्ड और चक कोल्सन जैसे लोगों ने शुद्धि पाई, पवित्रता पाई। और फिर जब उनको अपने जीवन में ऐसे पाप दिखे, अपनी दुकानों में उन्होंने उठाकर फेंक दिए, बाहर निकाले। तो प्रभु ने बहुत आशीष दी उनको। प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो जीवित है, और इसलिए उसका वचन मुझसे और आपसे
बात करता है ना, उससे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु को टूटे हुए मन के साथ, सच्चे मन के साथ अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको पाप से आजादी देगा, पाप के बंधन को खोल देगा और आप वास्तविक रूप से वो आजादी और स्वतंत्रता अपनी आत्मा में महसूस करेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।